जब माँ बाप जिंदा थे तब 2 रोटी देने वाला कोई नहीं था, लेकिन उनके मरने के बाद बेटों ने पूरे गांव को 5 पकवान खिलाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरे गांव की आंखों में आंसू आ गए? ये कहानी जरूर सुनिए। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामलाल। उसकी पत्नी का नाम था गीता देवी। दोनों बहुत ही सरल, ईमानदार और मेहनती इंसान थे। रामलाल के पास गांव में काफी जमीन थी। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और खेतों में काम करने चला जाता। कड़ी धूप हो, सर्दी हो या बारिश, उसने कभी मेहनत से पीछे हटना नहीं सीखा था। गीता देवी भी एक आदर्श गृहिणी थी। वो पूरे घर को संभालती थी। सुबह जल्दी उठकर चूल्हा जलाती, बच्चों के लिए खाना बनाती और घर के सारे काम करती। भगवान ने उन्हें 3 संतानें दी थी, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा मोहन, छोटा बेटा सोहन और सबसे छोटी और प्यारी बेटी राधा। राधा घर की सबसे लाडली थी। रामलाल उसे अपनी आंखों का तारा कहते थे। रामलाल और गीता देवी ने अपने बच्चों की परवरिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर घर में कभी पैसे कम भी पड़ जाते तो वे खुद भूखे रह लेते, लेकिन बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देते थे। रामलाल अक्सर अपने बच्चों से कहते, बेटा, हम गरीब नहीं हैं। हमारे पास तुम जैसे बच्चे हैं, यही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। समय धीरे धीरे बीतता गया। बच्चे बड़े होने लगे। जब राधा बड़ी हुई तो रामलाल और गीता देवी को उसकी शादी की चिंता होने लगी। उन्होंने कई जगह रिश्ता देखा। आखिर उन्हें एक अच्छा परिवार मिल गया। लड़का पढ़ा लिखा था और बहुत समझदार था। रामलाल ने तय किया कि वो अपनी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। गांव में कई दिनों तक शादी की तैयारियां चलती रहीं। पूरा घर रोशनी से सजाया गया। शादी के दिन ढोल नगाड़े बज रहे थे और पूरा गांव खुशियों से झूम रहा था। राधा लाल जोड़े में दुल्हन बनकर बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन गीता देवी की आंखों में आंसू थे। विदाई का समय आया। राधा अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। माँ, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊँ? गीता देवी भी रोते हुए बोली, बेटी, हर लड़की को एक दिन अपने घर से जाना पड़ता है। बस तू अपने ससुराल में खुश रहना। रामलाल ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, जब भी मन करे अपने घर आ जाना। ये घर हमेशा तेरा रहेगा। राधा ससुराल चली गई। उसके जाने के बाद घर सूना सूना लगने लगा। कुछ साल बाद रामलाल ने दोनों बेटों की भी शादी कर दी। घर में 2 नई बहुएं आईं। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। घर में हंसी खुशी का माहौल रहता था। रामलाल को लगता था कि अब उनका परिवार पूरा हो गया है, लेकिन धीरे धीरे घर में बदलाव आने लगा। दोनों बहुएं छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगी। कभी रसोई के काम को लेकर झगड़ा होता, कभी पैसों को लेकर। धीरे धीरे ये झगड़े बड़े होते गए। एक दिन बड़ी बहू गुस्से में बोली, मैं इस घर में नहीं रह सकती, हमें अलग घर चाहिए। छोटी बहू ने भी वही बात दोहरा दी। दोनों बेटों ने अपनी पत्नियों की बात मान ली और कुछ ही दिनों में एक ही घर के 2 टुकड़े हो गए। दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। अब सवाल ये था कि माँ बाप किसके साथ रहेंगे? रामलाल और गीता देवी बूढ़े हो चुके थे। उनसे अब पहले जैसा काम नहीं होता था। एक दिन रामलाल ने दोनों बेटों को बुलाया। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो गए हैं, हमें तुम्हारे सहारे की जरूरत है। बड़ा बेटा बोला, पिताजी, अभी मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, आप छोटे भाई के साथ रहिए। छोटा बेटा तुरंत बोला, नहीं पिताजी, आप बड़े भाई के पास रहिए, वही बड़ा है। दोनों ने जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी। आखिर में कोई भी अपने माँ बाप को अपने साथ रखने को तैयार नहीं हुआ। रामलाल और गीता देवी मजबूर होकर अपने पुराने घर में अकेले रहने लगे। वो घर जो कभी बच्चों की हंसी से गूंजता था, अब बिल्कुल शांत हो गया था। कभी कभी खाना भी ठीक से नहीं बन पाता था। कई बार दोनों सिर्फ सूखी रोटी खाकर सो जाते थे। गीता देवी अक्सर बीमार रहने लगी। रामलाल कई बार बेटों के पास मदद मांगने जाते, लेकिन कभी बहू कह देती, अभी पैसे नहीं है। कभी बेटा कह देता, अभी समय नहीं है। धीरे धीरे दोनों की हालत बहुत खराब हो गई। एक रात गीता देवी को तेज बुखार हो गया। रामलाल बहुत घबरा गए। उन्होंने दोनों बेटों को खबर भिजवाई, लेकिन कोई भी नहीं आया। पूरी रात रामलाल अपनी पत्नी के पास बैठे रहे। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करते रहे, लेकिन सुबह होने से पहले गीता देवी ने आखिरी सांस ले ली। रामलाल टूट गए। जिसके साथ उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई थी, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद रामलाल भी इस दुख को सह नहीं पाए और एक सुबह उन्होंने भी हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। अब दोनों बेटों को समाज का डर लगने लगा। लोग क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने माँ बाप के अंतिम संस्कार में खूब पैसा खर्च किया। गांव में बड़े बड़े तंबू लगाए गए। 5-5 तरह के पकवान बनवाए गए। पूरा गांव खाने के लिए बुलाया गया। लोग खाना खा रहे थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग खड़े हुए। उन्होंने दोनों भाइयों की तरफ देखा और कहा,
जब तुम्हारे माँ बाप जिंदा थे तब तुमने उन्हें एक वक्त का अच्छा खाना भी नहीं दिया। आज उनके मरने के बाद 5 पकवान खिलाकर क्या फायदा। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। दोनों भाइयों की आंखें झुक गईं। बुजुर्ग ने आगे कहा, माँ बाप भगवान का रूप होते हैं, उनकी सेवा जीते जी करनी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद किया गया सम्मान सिर्फ दिखावा होता है। उस दिन गांव के कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन दोनों भाइयों के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। माँ बाप इस दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद होते हैं। जो लोग उनकी सेवा जीते जी नहीं करते वे जीवन भर पछताते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, माँ बाप का दिल कभी मत दुखाए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से बड़ी कोई दौलत नहीं होती।